बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन इसको एनॉनिमस फंक्शन भी कहते हैं। इसके लिए लैम्डा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है जो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देती है। इनके फंक्शन की तरह हमें इसके अंदर रिटर्न नहीं लिखना होता, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देती है। ये भी फंक्शन की ही तरह होता है, लेकिन फंक्शन में और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये एक तो सिंपल होता है, यानी कि उसकी तरह से कम्प्लेक्स इसके नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। दूसरा, इसको अनॉनिमस होता है, ये उसका फंक्शन का नेम लिखा जा सकता है। और इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले लैम्डा का कीवर्ड लिखा जाता है इसके अंदर, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले लैम्डा कीवर्ड आएगा, इसके बाद इसके पैरामीटर आएंगे। जिस तरह के हम यहाँ पे इसके पैरामीटर आएंगे, पैरामीटर के बाद फिर हम कोलन, और कोलन के बाद फिर हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये इसका सिंटैक्स है। अगर इस सिंटैक्स को हम फंक्शन के साथ कंपैरिजन करें इसका, तो इसमें जिस तरीके से लैम्डा आता है, इसी तरह फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटर इसके अंदर हम एक ही, क्योंकि ये लैम्डा जो होता है ये एक ही लाइन पे लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक ही लाइन पे आ जाएंगी। जबकि फंक्शन के अंदर हमें डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, और ये जो पैरामीटर दिए जाते हैं ये हम देते हैं इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, और नीचे जो है फिर कोलन, और कोलन के बाद फिर हम एक्सप्रेशन अगली लाइन के ऊपर इसकी यहाँ पे एक्सप्रेशन आती है। और उसकी एटलीस्ट एक तो इसके अंदर एक्सप्रेशन ज़रूर लिखी जाती है, जिस तरह जो इसको रिटर्न करती है एटलीस्ट, यानी कि कम अज़ कम हमें एक तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। अब हमने इसका सिंटैक्स देख लिया है कि इसके लिए हमें पहले लैम्डा का कीवर्ड लिखना होता है, फिर हम उसके पैरामीटर पास करते हैं, और फिर हम उसकी एक्सप्रेशन देते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह के एक मैंने लैम्डा यानी कि स्क्वायर बाई लैम्डा, इसके लिए पहले हमने क्या किया कि पहले लैम्डा का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, उसके बाद जो हमारे पैरामीटर है वो एक्स है, यानी कि जो ये फंक्शन इनपुट लेगा इसको हमें एक्स देना होगा, और फिर वो हमें जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये है, यानी कि ये एक्स रेज टू पावर 2 है, यानी कि ये जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको ये रेज टू पावर 2 कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं, ये रन हो गया। अब इसको हम एक वैल्यू पास करते हैं 3। अब 3 का ये हमें क्या करेगा कि इसका हमें स्क्वायर लेकर देगा ये। अब इसी काम को अगर हमें फंक्शन से करना हो तो इसमें तो हमने जस्ट एक लाइन में ही ये काम कर लिया है, जबकि फंक्शन के अंदर हमें इसके लिए 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसी काम को हम फंक्शन से भी कर सकते हैं।